सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगौला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न फरीदाबाद से कामिनी जी हैं और इन्होंने प्रश्न भेजा है कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है। जी, कृपया पहले इस पर प्रकाश डालें। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूं ठीक होंगे। और भी मालिक से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी सुख और समृद्धि परमात्मा बनाए रखे, परमेश्वर बनाए रखे। तो आज फरीदाबाद से कामनी हमारी बेटी हैं कामनी जी, उनका प्रश्न है जो मैं समझा हूं कि मनुष्य का अस्तित्व क्या है। तो इस बात को तो तकरीबन सभी जानते हैं, मगर अज्ञानवश हम इसे जानना नहीं चाहते। जैसे तुलसीदास जी उत्तरकांड में एक बड़ा सुंदर चित्रण करते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो अस्तित्व की बात है, तो हमारा जो अस्तित्व है शरीर का नहीं, हमारा अस्तित्व जो ये कहा जा रहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये जो जिसकी वजह से हम चल रहे हैं, शरीर चल रहा है, वह भी अविनाशी है और इसको चलाने वाला भी अविनाशी है। अविनाशी हम उसे कहते हैं जिसका कभी नाश नहीं होता, और नाश उसका नहीं होता है जो कभी दृश्यमान नहीं होता है। जन्मता मरता, जो जन्मता नहीं वो मरता नहीं, जो मरता है वो जन्मता है, और जो जन्मता है आप सब जानते हैं। तो वो कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अब ईश्वर का अंश है, वो जीव जो है अविनाशी है, तो फिर ये बंधा क्यों है? अपने अस्तित्व की तरफ क्यों नहीं जाता? तो कहते हैं कि चैतन अमल सहज सुख राशि। ये जड़ नहीं है, ये चैतन्य है। अमल माने कोई गंदगी नहीं है इसमें, मल और अमल होता है। मल कहते हैं गंदगी को, अमल कहते हैं स्वच्छता को। चैतन्य भी है, जड़ नहीं है। चैतन अमल सहज सुख राशि। ये सहज ही अपने आप में सुख की राशि है, मगर न जानने के कारण ये दुखों का पहाड़ बना हुआ है। अस्तित्व, हमारे सबका अस्तित्व आत्मा से है। हमारे सबका अस्तित्व ये चलने वाली हवा से है।
हमारा अस्तित्व, सभी संतों ने कहा कि हमारा अस्तित्व अंदर वाले से है, बाहर वाले से नहीं। बाहर जो चीजें हैं वो सब अपनी जगह ठीक हैं, मंदिर भी ठीक है, मस्जिद भी ठीक है, चर्च भी ठीक है, गुरुद्वारा भी ठीक है, गंगा भी ठीक है, और ये सब ठीक है, अपनी अपनी जगह पे ठीक है। क्योंकि हम जीव के, ब्रह्म के साथ जीव को और प्रकृति को भी मान्यता देते हैं। जैसे एक संत कहते हैं कि जन जन से परिचय करे। हम सबका परिचय पूछते हैं, सबका परिचय जानते हैं, कभी राम का परिचय पूछते हैं, कभी उनके परिवार का परिचय पूछते हैं, कभी कृष्ण जी का पूछते हैं, कभी शिव जी का पूछते हैं। पूछना भी चाहिए, पर इसका लाभ क्या होगा पूछने का? हमने दुनिया के घर साफ कर दिए, दुनिया के बिस्तर साफ कर दिए, दुनिया के वस्त्र साफ कर दिए, हमारे वस्त्र हम साफ नहीं कर पाए, अपना घर हम साफ नहीं कर पाए, अपना रूम हम साफ नहीं कर पाए, अपना बिस्तर हम साफ नहीं कर पाए, तो उसका क्या लाभ होगा? जन जन से परिचय करे, अपने से अनजान। जिससे हमारा अस्तित्व है उससे हम अनजान हैं। तो कहते हैं, इसका तरीका बताते हैं कि गुरु के सन्मुख बैठकर, गुरु के सन्मुख बैठकर, अभी हम क्या है, विमुख हो रहे हैं। आज ये गुरुजी हैं, कल वो गुरुजी हैं, परसों और गुरुजी हैं, अनेक प्रकार के गुरुजी हैं। जो तिलक नहीं लगाते ये नहीं अच्छे लगते, बड़े तिलक वाले अच्छे लगते हैं, पजामा पहनने वाले अच्छे लगते हैं, धोती पहनने वाले अच्छे लगते हैं, जातियों में अच्छे लगते हैं, बरादरियों में अच्छे लगते हैं, भाषाओं में अच्छे लगते हैं, क्षेत्रों में अच्छे लगते हैं। नहीं, ये ही हमारा अज्ञान है। इसी की वजह से हम अपने अस्तित्व की तरफ नहीं जा पा रहे, हम उसे बाहर ढूंढ रहे हैं। कहां ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। हम गुरु महाराज के विमुख बैठे हुए हैं। जो गुरु महाराज चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि गुरु महाराज सत्य की बात बता रहे हैं, सत्य की हमको बता रहे हैं, और संसार में झूठ का इतना बड़ा बाजार बना हुआ है कि व्यक्ति चाहकर भी उस बात पर टिक नहीं पा रहा है, उस बात पे टिक नहीं पा रहा है। क्यों नहीं टिक पा रहा है? उसका मूल कारण है कि वो भ्रमित है। वो चाह रहा है यहां से मेरा काम हो जाएगा, यहां से मेरा काम हो जाएगा, इधर से मेरा काम नहीं। काम आपका कहीं से नहीं होना, काम आपका आप ही कर रहे हैं और आपका प्रारब्ध कर रहा है। परमात्मा भी इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता है, क्योंकि परमात्मा किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं है। परमात्मा कॉमन है, परमात्मा एक दर्पण है। हम जैसी मूछें बना लेते हैं, जैसा चेहरा बना लेते हैं, जैसा तिलक लगा लेते हैं, उसमें वैसा ही दिखाई देता है। उस चेहरे का कोई दोष नहीं है। जैसे एक संत फरमा रहे थे कि परमेश्वर ने इस मनुष्य को बनाकर बड़ी गलती कर दी। ऐसा विचार आया उसके मन में कि मैंने इस मनुष्य को बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। इतनी बड़ी गलती कर दी है कि ये तो मेरा पीछे ही नहीं छोड़ता, 24 घंटे कुछ ना कुछ अपना करता रहता है। ये तो काफी लोगों को बुला के, देवताओं को, दानवों को, ऋषियों को, मुनियों को, सबको बुला करके ये प्रस्ताव रखा कि भाई आखिर में इस जीव से कैसे बचूं, इस दैत्य से कैसे बचूं। तो कईयों ने कहा कि आप एक काम करो, पहाड़ों में चले जाएं। तो उसने कहा, परमात्मा ने कहा कि पहाड़ कौन सी बड़ी चीज है जो ये खोज नहीं पाएगा। उन्हें कि फिर आप बादलों में छुप जाए। बोले बादल भी कोई ऐसी चीज नहीं जिसको ये ढूंढ ना पाए।
बोले आप समुद्र में बैठ जाए नीचे जाके, बोले नहीं, समुद्र के नीचे भी चला जाएगा ये। सबने कहा फिर अब और कौन सी जगह है जहां बताएं आपको हम, ऐसी कौन सी जगह है जहां हम आपको बताएं। उनमें से एक सज्जन थे और उन्होंने कहा कि यदि आपके प्रस्ताव पर मेरे को बोलने की अनुमति हो तो मैं बोलूं कुछ। कहां बोलिए। बोले आप एक काम करो, सूक्ष्म रूप में आकर के ना इसी जीव के अंदर बैठ जाए, ये दुनिया में ढूंढेगा मगर ये अपने अंदर कभी नहीं ढूंढेगा।